कल भाइयों गुड मॉर्निंग। कल मैंने हेल्थ के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर किया था और वो बातों को आज मैं आगे बढ़ाता हुआ कुछ और उसमें उपयोगी बातों को मैं जोड़ रहा हूँ ताकि हम सबों का जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, जो सेहत है, वो बेहतर ढंग से रह सके और हम लोग अपने जीवन का आनंद ले सकें। कल जो बताया था उससे अलग हट करके आज मैं आपको डाइट के बारे में बता रहा हूँ। डाइट इंसान का क्या होना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं तो उठने के साथ ही हम लोग 2 से 3 गिलास पानी पी लें। सबसे पहला काम 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद 10 से 15-20 कदम टहल लें। घर के अंदर ही टहल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाथरूम जाएं, ब्रश करें। वो सब करने के बाद कम से कम 1 घंटे का समय हम लोग योग और व्यायाम के ऊपर खर्च करें। उस योग और व्यायाम में कुछ प्राणायाम आते हैं, कुछ आसन आते हैं। जैसे कि जो जनरल एक्सरसाइज है, इस तरह से जो एक्सरसाइज होती है वो करें। इस तरह से जो एक्सरसाइज होती है, इस तरह से झुक करके। उसके बाद इस तरह से कम से कम 60 बार करें। उसके बाद एक भुजंगासन आता है, ताड़ासन आता है। ये 1 घंटे का व्यायाम करने के बाद 10 से 15 मिनट शरीर को आराम दे दें, रेस्ट कर लें। क्योंकि जब आप योग करते हैं, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर का जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होता है और बॉडी आपका गर्म हो जाता है। तो बॉडी गर्म होने के बाद उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का आराम देना चाहिए। उसके बाद का जो काम है आपका, आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। मॉर्निंग डाइट जो होता है, फर्स्ट मील जो बोलते हैं हम लोग, नाश्ते के रूप में। और उसमें जब भी आप खाना खाएं, चाहे आप ब्रेकफास्ट लें या दोपहर का लंच करें या रात का डिनर करें, अगर हो सके तो हर बार रफेज का इस्तेमाल यानी सलाद का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। रफेज आपके शरीर के डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है। वो कहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। रफेज का काम ही यही है। और उस रफेज में कल हमने बताया था, एक बार मैं आज फिर आपको बता दे रहा हूँ। कुछ सलाद में प्याज होता है, गाजर होता है, मूली होता है, टमाटर होता है। इन सारी चीज़ों को आप अपने रफेज में इस्तेमाल करें और हर बार अपने भोजन में, मॉर्निंग में, लंच में और डिनर में रफेज को शामिल करें सलाद के रूप में। और सुबह नाश्ता करें। उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में जो आदर्श समय होता है उस समय आप लंच कर लें। लंच करने के बाद जैसा हमने बताया था कि आफ्टर लंच स्लीप ए व्हाइल, लंच करने के बाद थोड़ा देर आप आराम कर लें। उसके बाद फिर अपने काम में लग जाएं। जो हमारी ड्यूटी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। कोई बैंक में है, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई फील्ड में है, कोई ऑफिस में है, अपने अपने काम में लग जाना है। उसके बाद रात का जो भोजन होता है, रात के भोजन में 9 से 10 के बीच में आप रात का खाना खा लीजिए। और रात के खाने के बाद हल्का आपको वॉक भी करना है।
क्योंकि मैंने कहा था कल कि आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। थोड़ा सा टहलना चाहिए, और रात के खाने के बाद जब आप टहलेंगे तो आपको 3 तरह के फ़ायदे होंगे, आप देख लेंगे। 1 सप्ताह जब लगातार आप करेंगे इस बात को, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और जब नींद बहुत अच्छी आएगी तो वो आपके शरीर को एक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का बहुत ही बेहतर माध्यम है नींद आना चाहिए। नींद आएगा, उसके बाद आप सुबह जब आप जगेंगे आप ये महसूस करेंगे आपके बॉडी में एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है, ऊर्जा आपका मेंटेन रहेगा। और जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, नींद आ गया, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं रात सुबह में, तो आपका दिन भी बेहतरीन तरह से गुजर जाएगा। और जहाँ तक हो सके अपने परिवार में बेहतर समन्वय, तालमेल होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की आवश्यकता और अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य, अपना अधिकार, इन सबों के प्रति आप सजग रहें। अगर हमारी बात आपको पसंद आई हो तो हमें आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात और आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।